नेक्स्ट क्लास में आओ, नेक्स्ट क्लास में आवाज भी सर ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ କହିଦିଅ। ଶୁଣୁଛି ଆସିବେ ଆସିବେ ରହିଛି ରହିଛି ଯଦି ସାମନେ मो श्रेणी दशम मो स्कूल गाँव ग्रामीण गर्ल्स हाई स्कूल छुट्टी विद्यार्थी अर्थ जानी सार बहुत भल गप कहते पिलाटू को आज आम विद्यालय सोम सार आसते आमको बहुत भल भल शिक्षा देले जहाँ आम जीवन में नूतन परिवर्तन आने आमको बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले आम जीवन में आम लागू करूँ एवं सोम सार को धन्यवाद आम विद्यालय आसबे आमको गवर्नमेंट एसएसडी गर्ल्स हाई स्कूल छटनपल्ली मैथ शिक्षक आप आसिकी आप बहुमूल्य समय देखी जो कार्यक्रमटा है आम भावुँ ए पे बहुत उपकृत हे एवं आपन को बहुत मत खुशी लगे सोम सर आम स्कूल को आसी आमको भल भल कथा कहली रानी सीतार मु दशम श्रेणी छात्री मो स्कूल ना गफ्टिकार हाई स्कूल छटनपाली आपण आमको भल भल शिक्षा दिले जहाँ आम जीवन में परिवर्तन आनिब विद्यागंधा मु नवम श्रेणी पढ़ी मो स्कूल नाम हूँ सरकारी बालिका उच्च विद्यालय छटनपाली आज बहुत भल लगे सोम सर आसी आमको बहुत विद्यादान करले से विद्यार्थी अर्थ बताइले आउ बहुत सारा कहले बहुत भल लगिला। सरिता दास छटनपाली धरतीपड़ा ब्लॉक रो जीजीएचएस स्कूल रो हिंदी टीचर आउ सोम सार आम स्कूल को आसिले सेसनटा भल लगे छुआ मान जहाँ भी शिक्षा देले हमको भल लगे पिला को भी बहुत भल लगे धन्यवाद सर। विद्यार्थी बने हो तो कल से विद्यालय मत आ, अगर हो तो ठीक है। आप में से कोई विद्यार्थी नहीं है? कौन कौन है हाथ उठाओ, उठाओ हाथ, डरना नहीं है। बाकी आप विद्यार्थी नहीं हो, सब बने हो, यानी सब नकली हो, सब असली विद्यार्थी हो, सब विद्यार्थी हो, पक्का हाथ डाउन। मैं कैसे मान लूँ आप विद्यार्थी हूँ? इसीलिए मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब मैं मानूं आप विद्यार्थी हो। आज मैं आपके सामने जो भी प्रस्तुत करूंगा, जो भी बातें कहूंगा, वो सारी बातें सत्य और तथ्य पर आधारित होगा। किस पर? कोई भी बात मैं आपसे झूठ नहीं करूंगा, सारी बात तथ्य और सत्य पर करूंगा। मेरी बातें आपको बुरा लगे तो खुश हो जाए, मेरी बातें आपको, मैं हंसाता भी बहुत हूँ, जब पहले बच्चे हो जानते मैं हंसाता भी बहुत हूँ, लेकिन मेरी बातें आपको बुरा लगे तो आप मुस्कुरा दें। पूछो सर क्यों? क्योंकि हम जब बीमार होते हैं हमें दवाई खाना पड़ता है। दवाई मीठी होती है? जब दवाई सामने आता है ना, मुंह कैसे होता है? होता है कि नहीं? लेकिन बड़े ऐसे करके मुश्किल से खा लेते हैं, क्योंकि आगे जाके वो बॉडी में असर करता है, हम अच्छे हो जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए आज मैं आपको जो बातें सिखाऊंगा, जो बातें कहूंगा आपसे, भले वो बात आपको बुरा लगे, लेकिन उस बात को मुस्कुराकर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ना मेरी बातें आपके लिए दवा की तरह। करोगे सब? पक्का? इसीलिए बोलता हूँ विद्यार्थी बनना आसान है, विद्यार्थी होना मुश्किल है। बनने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लो तो कोई भी आपको देखे बोलेगा विद्यार्थी है, बोलेगा कि नहीं? अभी आप रोड पे खड़े रहो, कोई आपको विद्यार्थी बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन क्या एक बात है, आप खुद को बोल सकते हो
मैं विद्यार्थी हूं या नहीं। आप खुद को बोल सकते हो मैं कपड़े पहनूं, मैं यूनिफॉर्म पहनूं या मैं सादे कपड़े पहनूं, मैं खुद को बोल सकता हूं, मैं खुद को पहचान सकता हूं मैं विद्यार्थी हूं या नहीं। अगर आप विद्यार्थी हो तो मुझे खाली इतना ही बता देना मीनिंग ऑफ विद्यार्थी, ये विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है। मैं गुण, चरित्र, कर्तव्य, कैरेक्टर कुछ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, खाली इतना ही पूछ रहा हूँ ये जो शब्द विद्यार्थी है इसी का अर्थ क्या है। और आप किसी को पता है तो आप विद्यार्थी हो, और आप में से किसी को पता नहीं है तो आप विद्यार्थी बने हो। और बने हो का अर्थ होता है मैं खुद से धोखा कर रहा हूं। अगर मैं जो हूं उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं खुद से धोखा कर रहा हूं कि नहीं? सत्य है कि नहीं? इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था अगर मेरी बात बुरा लगे तो बुरा मत मानो। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। आप सबने क्लास 9 में, 10 में, 12 में आ गए। इतने साल जाने के बाद आपके जीवन से आप किसी एक को भी पता नहीं है विद्यार्थी का अर्थ क्या है। अगर ऐसे करके ये पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर भी आपको विद्यार्थी का अर्थ पता नहीं होगा, और आगे जाकर आप बेकार हो जाते हो तो दूसरे को कोसते हो, सरकार को कोसते हो, स्कूल को कोसते हो, मास्टर ने अच्छा पढ़ाया नहीं, सरकार हमें नौकरी देती नहीं। समझे? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आज या जब घर जाओगे जिस दिन, जो भाई बहन आपके ऊपर में है, बेकार बैठे हैं, उनसे जाकर पूछना दीदी मुझे इतनी ही बता दो विद्यार्थी का मीनिंग। देखना वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसने भी आपकी तरह विद्यार्थी जीवन को मजाक समझा और ऐसे बैठे बैठे मस्ती करते करते सोते सोते गुजार दिया। यहाँ आपने विद्यार्थी जीवन में खुद के साथ मजाक किया। जब 22 साल 21 साल हो जाता है विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है, फिर सामाजिक जीवन आपसे मजाक करता है, क्योंकि ना आप अपने विद्यार्थी जीवन में खुद से मजाक किया, मस्ती किया। फिर जो आपकी फ्यूचर जीवन होता है वो आपसे मस्ती करता है, होता है बेकार बैठे। क्योंकि तूने विद्यार्थी का अर्थ नहीं समझा, मतलब नहीं समझा, गुण चरित्र नहीं पता तेरे को, तू खाली ऐसे सर्टिफिकेट लेके आ गया। अब बैठ, सर्टिफिकेट पकड़ के बैठ। सांप्रतिक शिक्षा पद्धति रे डिग्री हासिल करिवा, सर्टिफिकेट पाइबा, दैट इज नॉट एजुकेशन। बहुत लोगों के पास इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिग्री, फर्स्ट क्लास क्वालिटी, फर्स्ट क्लास क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके पास गुण होगा, टैलेंट होगा, तब जाके कुछ हो सकता है। आपको और एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं, ध्यान से सब सुनो। अगर आप यहाँ स्कूल में, विद्यालय में नहीं होते, या कुछ बच्चे विद्यालय भी नहीं है, वो गांव में है, घर में है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं दूसरे के यहाँ काम भी करते हैं। सत्य बताया मैंने? सत्य बताया? जो बच्चे वहाँ काम करते हैं शाम तक उनको पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। आप यहाँ भी 6 घंटा रोज विद्यालय में पढ़ने के लिए बैठते हो, क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं सर। तो आप सोचिए, वो जो बच्चा 6 घंटा काम करते हैं उसको पैसा मिलता है, आप यहाँ 6 घंटा 8 घंटा बैठते हो, आपको पैसा नहीं मिलता है। और एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ, सोचिए। हमारे घर में कभी कोई टेक्नीशियन हो, मैकेनिक हो, या कुछ ठीक करने के लिए कोई बंदा हमारे घर आता है, या कोई लेबर हो, हम यहाँ बुलाते हैं काम करने के लिए। वो 4, 5, 6, 8 घंटा काम करता है। काम खत्म होने के बाद क्या बोलता है? आ गया मुआसिर, मुझाऊ, बोलता है कि नहीं? और हम क्या पूछते हैं? कितना है हुआ? पूछते हैं कि नहीं? मैकेनिक पैसा मांगता है कि नहीं? वो अगर हम पैसा नहीं देंगे वो जाएगा? झगड़ा करेगा कि नहीं?
करेगा कि नहीं? अभी आपको मैं गणित बताऊंगा आपकी विद्यार्थी के जीवन का, ध्यान से सुनो। जब आप क्लास 1 में आए तो आपकी पढ़ाई शुरू हुआ, अभी 10 या 12 में है। ये कितने टाइम आपके जीवन, कितना टाइम आपने विद्यालय में गुजारा, ये काउंट करके मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता है विद्यालय कितना दिन खुलता है साल में? आप सब विद्यार्थी, आप खुद से सवाल करो, क्या मैं जानता हूँ मेरा विद्यालय में कितना दिन में? एक साल का 365 दिन होता है। इस 365 दिन के अंदर विद्यालय दिन कितना दिन खुला रहता है और मैं कितना दिन पढ़ने आता हूँ? मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, इसलिए मैं बोला था आपको, मेरी बात भले आपको बुरा लगे, सारी बात मैं आपके लिए करता हूँ। बात अगर बुरा लगे तो उसको बुरा मत मानना, आपको सुनकर खुश हो जाना कि मुझे ये पता नहीं था, आज मुझे सीखना है, मुझे इसकी ज्ञान लेना है। समझते हो? एक दिन का 6 घंटा विद्यालय में बैठते हो या नहीं? महीने में 30 दिन बैठते हो कि नहीं? 4 रविवार काउंट कर लो, बाकी छुट्टियां कर लो। ऐसे आप हिसाब करोगे तो 6 घंटा डेली का 220 दिन जो खुला रहता है, काउंट करोगे इंटू 10 साल करोगे, लगभग 13,000 घंटे होंगे। कितना घंटे? 13,000। आपने, आपको पता है आपने 13,000 घंटे की मजदूरी यहाँ कर, यानी पेट लिया। अगर कोई बच्चा 13,000 घंटे काम करता होगा, किया होगा, तो अपना मजदूरी छोड़ देगा? अरे 6 घंटा के लिए वो अपना मजदूरी नहीं छोड़ता है। मैं तो यहाँ 13,000 घंटे बैठ चुका हूँ। कोई बच्चा 1 महीना गैरेज में काम करता है तो एक गैरेज वाला उसको पैसा नहीं है, तो दूसरे महीने करेगा? वहाँ भाग जाएगा, बोलेगा तू पैसा नहीं था, नहीं करूँगा। आप सोच लो ये मजदूरी आपको कब मिलेगा? एक झटके में मिल सकता है। कितना? एक इंटरव्यू में आपको 13,000 घंटे प्लस, यहाँ से अगर 5 साल और भी पढ़ना है, जो 10 में है उनको और 5 साल पढ़ना है कि नहीं? अगर 10 साल 13,000 घंटे होते हैं तो 5 साल करीब 7,000 घंटे होते हैं कि नहीं? ये जो 6,500 से 7,000 घंटे अभी भी आपके हाथ में है। 13,000 घंटे को भूल जाओ, चलो मेरे जीवन से चला गया, मेरे को विद्यार्थी का अर्थ पता नहीं हुआ। अभी भी मेरे जीवन में 6 से 7,000 घंटे। अगर आज मैं सोमवार से विद्यार्थी का अर्थ पता कर लेता हूँ और आज से मैं विद्यार्थी बनने की कसम खुद में लेता हूँ, एक प्रॉमिस लेता हूँ, जो गया सो गया, आज है अभी है, इसी वक्त मैं प्रॉमिस लूंगा और आज से मैं विद्यार्थी बनूंगा। आगे जो मेरी जीवन है उसको सार्थक करूंगा। ये सवाल आपसे, क्या आप आज परिवर्तन करोगे खुद को? विद्यार्थी बनोगे या होकर जाओगे?